नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र पर बात करेंगे। महाराष्ट्र पर बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ होने जा रहे हैं, ये खबर आ रही है। और राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट पर, जो डायरेक्टर हैं महेश मांजरेकर, जिन्होंने कई सारी हिंदी फिल्में बनाई, मराठी सिनेमा के भी बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं। वास्तव उनकी एक चर्चित फिल्म आई थी संजय दत्त को लेकर, और कई फिल्में बाद में उन्होंने बनाई, कई फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की। उनका एक पॉडकास्ट है, उसमें राज ठाकरे का उन्होंने इंटरव्यू किया, और उसमें राज ठाकरे ने जो कहा वो महाराष्ट्र में भी चर्चा में है। राज ठाकरे ने कहा कि हम जो है उद्धव के साथ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे विवाद और झगड़े बहुत छोटे और मामूली है। मतलब उद्धव ठाकरे के साथ जो उनके झगड़े हैं, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, इस महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए, मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए ये विवाद और झगड़े बहुत महत्वहीन है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि एक साथ आना और एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। राज ठाकरे ने ये भी कहा कि मेरी इच्छा का मामला नहीं है, सिर्फ हमें महाराष्ट्र की पूरी तस्वीर को देखना होगा। मुझे लगता है कि सभी पार्टियों के मराठी लोगों को एक साथ आकर एक पार्टी बनानी चाहिए। ये जो लास्ट पंक्ति है कि सभी पार्टी के मराठी लोगों को एक साथ आकर एक पार्टी बनानी होगी, ये महत्वपूर्ण लाइन है। आप जानते हैं कि जो शिवसेना का गठन हुआ था वो मराठीवाद को लेकर के हुआ था। मराठी लोगों के स्वाभिमान, मराठी लोगों को नौकरियों में अधिकार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको नौकरियां मिले, बाहरियों का कब्जा खत्म हो, ये सब बातों को लेकर के शिवसेना का 60s के दशक में गठन हुआ था। बाला साहब ठाकरे इसी मुद्दे के साथ शुरू हुए थे। मराठीवाद का मुद्दा था उनका, प्रांतवाद का मुद्दा था, और लंबे समय तक उन्होंने महाराष्ट्र में जो स्थिति बनाई, वो मराठीवाद पर बनाई, मराठी मानुष को लेकर के बनाई। लेकिन 2005 में राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए, और अलग होने की वजह ये थी कि पहले राज ठाकरे को माना जाता था कि बाला साहब के जो उत्तराधिकारी हैं वो राज ठाकरे होंगे। लेकिन धीरे धीरे जो है, जब उद्धव ठाकरे का प्रवेश हुआ और उद्धव ठाकरे का अधिकार बढ़ता चला गया शिवसेना पर, और बात यहाँ तक आ गई कि राज ठाकरे अलग हो गए, और अलग हो गए, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, बाला साहब का नाम का इस्तेमाल भी नहीं किया। बाला साहब तब जीवित थे, और राज ठाकरे ने वही मराठीवाद को पकड़े रखा। कई लोगों ने कहा कि राज ठाकरे जो है वो पुरानी राजनीति कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे को भी लगा था कि अब मराठीवाद नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व को अपनाया था। और 1990 के दशक में जो बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि को लेकर के जो हुआ, देश में जिस तरह की राजनीति बदली, बाला साहब ने उसमें जो है हिंदुत्व की राजनीति को पकड़ा, मराठीवाद को छोड़ दिया लगभग। और इस बात से राज ठाकरे को परेशानी हुई। हालांकि बाला साहब को उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब उद्धव ठाकरे को बागडोर मिल गई शिवसेना की, तो राज ठाकरे अलग हो गए, और राज ठाकरे ने पार्टी बनाई मनसे, जिसमें मराठीवाद को महत्वपूर्ण रखा। उस समय उनको काफी सीटें भी मिली थी महाराष्ट्र की राजनीति में, विधानसभा में खास करके 2 डिजिट में उनकी पार्टी चली गई थी पहली बार में ही, और लगा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को खत्म कर देंगे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं। बाला साहब के बाद भी राज ठाकरे मुख्य धारा में नहीं आ सके। उद्धव ठाकरे ही शिवसेना के मुख्य कर्ता धर्ता बने रहे, और 2014 के चुनाव में जिस तरह से सफलता मिली उद्धव ठाकरे को, उसमें ये मान लिया गया कि जो बाला साहब हैं उनके असली वारिस उद्धव ठाकरे ही हैं। लेकिन उसके बाद 2019 में फिर झगड़ा हुआ बीजेपी के साथ, और उद्धव ठाकरे अलग हुए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद उनकी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया, और 2024 के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी का जिस तरह से खास करके विधानसभा चुनाव में बुरा असर हुआ, बुरी गत हुई, उससे उद्धव ठाकरे के अस्तित्व पर सवाल उठने लगा कि उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र की राजनीति में बेमानी होते चले जा रहे हैं। राज ठाकरे को भी कोई सीट नहीं मिली, उनके अपने बेटे जो है हार गए थे। आपको याद हो कि उनके बेटा जो
अमित ठाकरे हैं, वो हार गए चुनाव, और राज ठाकरे को एक भी सीट नहीं मिली। राज ठाकरे इस बीच कई बार जो है बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते दिखाई पड़े, कभी बीजेपी के खिलाफ बैटिंग करते दिखाई पड़े, लेकिन ये माना गया कि राज ठाकरे का जो है चल नहीं पा रहा है। लेकिन फिर एक मौका मिला राज ठाकरे को वापस, जब महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर के फिर से झगड़ा शुरू हुआ। जो भैया जी जोशी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था घाटकोपर में, एक गुजराती कार्यक्रम में आए थे, उसमें उन्होंने कहा कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है, और इसको लेकर के राज ठाकरे ने बहुत तीखा हमला बोला था। फिर जो तमिलनाडु में जिस तरह से हिंदी को लेकर के वहाँ चल रहा है, नई शिक्षा नीति जो बनी है, और उस नई शिक्षा नीति में हिंदी को कहा जा रहा है कि थोपा जा रहा है हिंदी को, और तमिलनाडु में विरोध उठा, तो महाराष्ट्र में भी इस पर विरोध के स्वर शुरू हो गए। खुद फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में है तो आपको हिंदी की जगह आपको मराठी बोलना आना चाहिए, मराठी बोलना पड़ेगा। राज ठाकरे के कुछ कार्यकर्ताओं ने बैंक में, डी मार्ट में, कई और जगहों पे जो है हिंदी बोलने वाले को की पिटाई भी की, और एक माहौल बनाने की कोशिश की कि हिंदीवाद यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ मराठी ही चलेगी। और इस बीच एक और खबर आई कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने अब ये लागू किया है कि 5वीं तक जो है, कक्षा 5वीं तक हिंदी अनिवार्य होगी। इसको लेकर के महाराष्ट्र में बड़ा विरोध उठ खड़ा हुआ है, और जो नई शिक्षा नीति है, उसके विरोध में जो भाषा परामर्श समिति है, वो भी उठ खड़ी हुई है, जो महाराष्ट्र की भाषा परामर्श समिति है। और भाषा परामर्श समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने लक्ष्मीकांत देशमुख उनका नाम है, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने पत्र में लिखा कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी है वैसी है एससीईआरटी यानी स्टेट, तो एससीईआरटी ने हिंदी को बढ़ावा देने से पहले उनके विचारों और सुझावों पर विचार नहीं किया, ऐसा लक्ष्मीकांत देशमुख जो परामर्श समिति है, भारत भाषा परामर्श समिति है, उसके जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत देशमुख, उन्होंने ये कहा, और कहा कि सरकार ने भाषा संबंधी मामलों पर सलाह देने के लिए भाषा परामर्श समिति गठित तो की है, लेकिन एनसीईआरटी ने समिति के सुझावों पर विचार नहीं किया। तो इससे अब जो है महाराष्ट्र में हिंदी विरोध और मराठीवाद फिर से शुरू होगा, ऐसा माना जा सकता है। और अब जब राज ठाकरे ने ये बयान दिया है, राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे के साथ हम आएंगे, उद्धव ठाकरे के साथ आने को हम तैयार हैं, और उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि अगर राज अगर आना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं भी छोटे मोटे झगड़े को किनारे रखने को तैयार हूँ, मैं सभी मराठी लोगों से महाराष्ट्र की भलाई के लिए एकजुट होने की अपील करता हूँ। देखिए, उद्धव भी कह रहे हैं कि सभी मराठी लोगों से महाराष्ट्र की भलाई के लिए एकजुट होने की अपील करता हूँ, लेकिन एक तरफ उनका समर्थन करना और बाद में समझौता करना, राज ठाकरे के लेकर के कह रहे हैं कि एक तरफ तो बीजेपी का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ फिर उस समझौता भी करते हैं, फिर उनका विरोध करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। राज पहले ये तय कर लें कि आप महाराष्ट्र के रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत नहीं करेंगे, यानी मराठी भाषा या महाराष्ट्र को लेकर के, प्रांत को लेकर के, और उनके जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। मैंने मेरे स्तर पर मतभेदों को सुलझा लिया है, लेकिन पहले इस मामले पर निर्णय किया जाना चाहिए। और उद्धव ने कहा कि उनके साथ रहें या फिर बीजेपी के साथ, ये तय करना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे साफ साफ तौर पे अभी जो है बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, और राज ठाकरे कभी बीजेपी के साथ, कभी बीजेपी के खिलाफ, ये लगातार देखा जा रहा है। जब से अलग हुए हैं शिंदे शिंदे पार्टी में जब से टूट हुई और बीजेपी ने एक तरह से कहिए शपथ ले ली, कसम ले ली, अमित शाह का बयान भी आया था, वायरल हुआ था कि अमित शाह ने कहा कि शिवसेना को मिट्टी में मिला देना है।
और जब शिंदे को तोड़ा गया लोकसभा चुनाव में, हालांकि वैसा कुछ असर नहीं पड़ा था, माना गया कि उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली, बचा ली है। लेकिन विधानसभा चुनाव में बड़ी बुरी गत हुई और तब से ये सवाल उठने लगा कि उद्धव ठाकरे का खेल खत्म हो गया और असली शिवसेना जो है वो शिंदे की पार्टी ही है। और इसकी दो वजह है। उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के बल पर नेता रहे पार्टी के। बाला साहब ने अपनी पार्टी खड़ी की थी, उनका अपना अपनी लड़ाई थी, उनकी बड़ी लड़ाई लड़ी। लेकिन उद्धव और राज को विरासत में पार्टी मिली। जब राज ठाकरे अलग हुए तो राज ठाकरे के साथ काफी लोग गए, लेकिन फिर भी जो है राज ठाकरे मजबूत नहीं हो सके। उद्धव ठाकरे के साथ ज्यादातर लोग रह गए, क्योंकि बाला साहब तब जिंदा थे और बाला साहब के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता थी। लेकिन बाला साहब की मृत्यु के बाद उद्धव ठाकरे ने जब पार्टी संभाला तो 14 में तो बड़ी सफलता मिली, 19 में भी सफलता ठीक ठाक मिली, लेकिन 2024 के चुनाव में उद्धव ठाकरे को भारी हार मिली। और ऐसा माना गया कि असली शिवसेना जो है वो शिंदे है, चूंकि वो कार्यकर्ता वाली पार्टी है, कार्यकर्ता सब चलेगा शिंदे के साथ। चूंकि शिंदे के साथ जितने नेता गए, हालांकि कहा गया कि वो सारे नेता सत्ता के लालच में गए या ईडी सीबीआई का डर था इसलिए गए, जो भी हुआ, लेकिन बीजेपी ने उनको अपने पाले में कर दिया। और शिंदे को जब मुख्यमंत्री बनाया तो जाहिर है बीजेपी ने ये सोच करके बनाया कि अगर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उद्धव ठाकरे का जो वजन है वो महाराष्ट्र में घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वैसा हुआ भी, 2024 के विधानसभा चुनाव में वो देखने को मिला भी। अब उद्धव जो है कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है, इसलिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा करना आसान काम नहीं। और वो भी वैसे काल में जब उद्धव का भी स्टैंड जो है वो, जब मराठीवाद जब खत्म हुआ 90 के दशक में, तो शिवसेना का भी स्टैंड था बीजेपी के साथ हिंदुत्व का। अब हिंदुत्व में जो है बीजेपी को बीट कर पाना तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो गया। और जब सरकार उन्होंने बनाई तो कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ तब उन पे छवि आई कि उन्होंने बाला साहब का जो हिंदुत्व था उसके साथ धोखा किया। और उद्धव के बयान भी जो आए, उद्धव ने जिस तरह से काम किया उसमें वो साफ साफ दिखा कि वो सामाजिक न्याय के रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर जा रहे हैं। उनको हिंदुत्व वाला एजेंडा कबूल नहीं है और लगातार वो बोलते रहे, अभी तक वो बोल रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में कई बार उन्होंने अपने बयान दिए और बीजेपी पर हमला बोला, तमाम मसलों पर, महाराष्ट्र में भी जो मुद्दे उठे उसको लेकर के। अब सवाल उठता है कि राज ठाकरे जब जुड़ेंगे तो राज ठाकरे का एजेंडा आज भी मराठीवाद है और मराठी को लेकर के वो लगातार बोलते रहे कि आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी हो। अब सवाल उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे भी इस पिच पर आएंगे, वो भी राष्ट्र के सुर में सुर मिलाएंगे और एक बार फिर से अपनी जमीन बनाने के लिए मराठीवाद का की लाइन को पकड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में जो है गैर मराठियों की मुश्किलें बढ़ेंगी, यानी प्रांतवाद के नाम पर झगड़े बढ़ेंगे। अब उसमें सवाल उठता है कि बीजेपी क्या करेगी। अब बीजेपी अलग जो है क्या स्टैंड लेती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बीजेपी जो है, जब हिंदी की बात आती है, और बीजेपी रीजनल पार्टी के तौर पे काम नहीं कर सकती। लेकिन ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या रीजनल पार्टियों के लिए जगह है, क्योंकि आज जो है वैश्वीकरण का दौर है। और बाला साहब ने जो पार्टी में जो बदलाव किया था वो वैश्वीकरण के बाद किया था, और उन्होंने अपनी पार्टी को रीजनल पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर विस्तार देने की सोची थी। तब सामना अखबार शुरू हुआ था, हिंदी का दोपहर का सामना। तो मैं और संजय निरुपम दोनों साथ आए थे जनसत्ता से, और एजेंडा था कि किस तरह से हिंदी पट्टी में शिवसेना का प्रसार किया जाए, और इसलिए मराठीवाद का जो जोर था वो कम किया गया और हिंदूवाद पे ध्यान रखा गया। लेकिन तब महाराष्ट्र में बीजेपी जो थी वो शिवसेना के कंधे पर थी। शिवसेना बड़ी पार्टी थी, लेकिन कालांतर में बीजेपी बड़ी हो गई, शिवसेना टूट गई। अब उद्धव ठाकरे का कोई बहुत बहुत बड़ा जनाधार नहीं रहा। ऐसे में उद्धव और राज की चिंता जो है एक साथ आती है, और दोनों एक साथ जमा होते हैं कि दोनों भाई मिलकर के शायद महाराष्ट्र में फिर से अपनी राजनीति को, बाला साहब की जो विरासत है उसको मजबूत कर पाएंगे। लेकिन बाला साहब की विरासत को मजबूत करने का मतलब क्या है? क्या वो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलेंगे? क्या वो मराठीवाद के एजेंडे पर चलेंगे?
या क्या वो धर्मनिरपेक्षता के एजेंडे पर चलेंगे? ये 3 बड़े सवाल हैं। राज ठाकरे साथ आने का मतलब, और जिस तरह से मराठी और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो फिर से शिवसेना को रीजनल पार्टी के तौर पे खड़ा करना चाहते हैं। और रीजनल पार्टी को तौर पे खड़ा करने का मतलब है कि वो फिर मराठी, गैर मराठी जो राजनीति है उसको हवा देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में मराठी, गैर मराठी की राजनीति महाराष्ट्र में बढ़ेगी और ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। फिलहाल इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।